बहुत पुराने वक्त की बात है। अरब के एक बहुत बड़े और खुशहाल मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के पास दौलत, शोहरत, फौज और ताकत की कोई कमी न थी, मगर इन सब चीजों के बावजूद बादशाह का दिल बेचैन रहता था। उसके दिल में अक्सर ऐसे सवालात उभरते थे जिनका जवाब उसे अपने दरबार के बड़े बड़े अक्लमंद वजीरों और उल्मा के पास भी नहीं मिलता था। एक दिन बादशाह ने पूरी रियासत में एक अजीब व गरीब ऐलान करवा दिया। शहर के बीचों बीच शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोगों का हुजूम जमा था। हर शख्स के चेहरे पर खौफ और परेशानी नुमाया थी कि आखिर बादशाह आज क्या कहने वाला है। बादशाह अपने आलीशान तख्त से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरे मुल्क के लोगों, मेरे सीने में 3 सवाल दफना है जो मुझे रात को सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं कि जो कोई भी मेरे इन 3 सवालों का दुरुस्त जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे दूंगा और वह मेरी जगह इस तख्त पर बैठने का हकदार होगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। आधी सल्तनत, यह तो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती थी। मगर उसी वक्त बादशाह ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए एक खौफनाक शर्त रख दी। बादशाह की आवाज सख्त हो गई। उसने कहा, लेकिन याद रखना, अगर जवाब देने वाला नाकाम हुआ या उसने गलत जवाब दिया तो उसी वक्त जल्लाद उसका सर कलम कर देगा। मुझे सिर्फ सच चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जो लोग इनाम के लालच में आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम वहीं रुक गए। मौत का खौफ आधी सल्तनत के लालच से कहीं ज्यादा बड़ा था। बादशाह ने अपने 3 सवाल लोगों के सामने रखे। पहला सवाल, वह कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, वह क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू में कर सकता है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े उल्मा और अक्लमंद लोग भी सर झुकाकर खड़े हो गए। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि वह अपनी जान दांव पर लगाकर इन पहेलियों का जवाब दे। काफी देर गुजर गई मगर कोई भी आगे ना आया। बादशाह मायूस होने लगा। तब अचानक हुजूम को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वह देखने में निहायत गरीब लगता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर गर्द जमी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बेखौफी थी। वह एक यतीम था जिसका इस दुनिया में कोई न था, न माँ, न बाप, न कोई रिश्तेदार। नौजवान तख्त के करीब आया, बादशाह को झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं। बादशाह ने उस दुबले पतले नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ऐ नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बड़े बड़े आलिम पीछे हट गए और तुम जैसे मामूली इंसान मौत के मुंह में जाना चाहते हो। नौजवान ने पुरज़्म आवाज में जवाब दिया, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का डर नहीं होता। मैं एक यतीम हूं। अगर मैं मारा भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो शायद मेरी तकदीर बदल जाए। बादशाह नौजवान की हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, अपने सवालों के जवाब बताओ। नौजवान ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपके सवाल बहुत गहरे हैं। इनके जवाब मुझे अभी मालूम नहीं। मुझे इन्हें तलाश करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप मुझे 40 दिन की मोहलत दें और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ सामान अता करें। मैं वादा करता हूं कि 40वें दिन इसी दरबार में आपके सामने हाजिर होऊंगा। वजीर ने नौजवान को रोका और कहा, बादशाह सलामत, ये लड़का चालाक लगता है। ये घोड़ा और सामान लेकर भाग जाएगा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, वजीर साहब, भागते हुए हैं जिनका कोई घर होता है। मेरा तो आसमान ही छत है और जमीन ही बिस्तर। मैं भागकर कहाँ जाऊंगा? मैं जुबान का पक्का हूं, जवाब लेकर ही लौटूंगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। ठीक है नौजवान, जाओ, हम तुम्हें 40 दिन देते हैं, लेकिन याद रखना, अगर 40वें दिन सूरज ढलने तक तुम वापस ना आए या जवाब ना ला सके तो हमारे सिपाही तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। नौजवान ने सर झुकाकर हुक्म कबूल किया। उसे एक बेहतरीन अरबी घोड़ा दिया गया। वह घोड़े पर सवार हुआ और पीछे मुड़कर देखे बगैर शहर से बाहर निकल गया। धूल उड़ाता हुआ अनजान रास्तों पर इन सवालों के जवाब तलाश करने रवाना हो गया। उसे खबर न थी कि यह सफर उसे किसी खजाने तक नहीं
बल्कि एक ऐसे राज तक ले जाने वाला है जो उसकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। वह नहीं जानता था कि रेगिस्तान के उस पार एक बूढ़ा दरवेश और उसका कुत्ता उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। नौजवान घोड़ा दौड़ाता हुआ शहर से बहुत दूर निकल गया। उसने कई गांव, बस्तियां और जंगल पार किए। वह जिस भी अक्लमंद इंसान से मिलता उसके सामने बादशाह के तीनों सवाल रखता, मगर हर कोई सवाल सुनकर खामोश हो जाता। किसी के पास जवाब न था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। एक एक करके 30 दिन बीत गए। अब नौजवान के पास सिर्फ 10 दिन बाकी थे। मौत का साया उसके सर पर मंडराने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसने जोश में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसका सर कटना तय है। भटकते भटकते वह एक वीरान और तपते हुए रेगिस्तान में जा पहुंचा। चारों तरफ रेत के सिवा कुछ नजर न आता था। सूरज आग बरसा रहा था और नौजवान प्यास से निढाल था। अचानक उसे दूर एक टीले के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी नजर आई। उम्मीद की एक किरण जागी। उसने घोड़े का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। जब वह झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसके बदन पर फटे हुए कपड़े थे, बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर मिट्टी जमी हुई थी। वह एक सादा सा दरवेश लग रहा था, लेकिन जिस बात ने नौजवान को चौंका दिया वह यह थी कि वह बूढ़ा एक मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहा था और उसी बर्तन में उसके साथ एक कुत्ता भी मुंह डालकर खाना खा रहा था। यह देखकर नौजवान के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर घिन और नफरत के आसार आ गए। उसने दिल ही दिल में सोचा, या खुदा, ये कैसा इंसान है। इसे तो पाक और नापाक का भी फर्क मालूम नहीं। जो शख्स एक जानवर, एक कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खा रहा हो, वह मेरे मुश्किल सवालों का जवाब क्या देगा। ये तो कोई पागल मालूम होता है। नौजवान ने सोचा कि यहां वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आगे चला जाए। वह मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस बूढ़े ने बगैर सर उठाए वहीं बैठे बैठे भारी आवाज में पुकारा, आ जाओ नौजवान, इतनी दूर से आए हो तो बगैर मिले वापस क्यों जा रहे हो। नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि इस बाबा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, फिर इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां हूं। एक लम्हे के लिए वह डर गया, मगर फिर हिम्मत करके घोड़े से उतरा और झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने करीब जाकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बाबा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, वलैकुम अस्सलाम। आओ बेटा, सफर की थकन उतार लो, हमारे साथ खाना खा लो। नौजवान की नजर फिर से उस बर्तन पर गई जहां कुत्ता अब भी खाना चाट रहा था। उसे मतली सी महसूस हुई। उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं बाबा, शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस पानी की तलाश में था। दरवेश ने उसकी नफरत भांप ली, मगर कुछ न कहा, बस मुस्कुराकर बोला, खैर, तुम्हारी मर्जी। बताओ, किस परेशानी ने तुम्हें इस वीराने में ला खड़ा किया है। तुम्हारे चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है। नौजवान ने गहरी सांस ली और दरवेश के पास जमीन पर बैठ गया। उसने बादशाह की शर्त, वह 3 सवाल और अपनी बेबसी की पूरी कहानी उस बूढ़े को सुना दी। उसने कहा, बाबा, मैं एक यतीम हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने जान की बाजी लगा दी, मगर अब लगता है मैं हार गया हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है और कोई जवाब नहीं मिला। दरवेश ने पूरी बात सुनी और जोर से हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? अरे नादान, मुझे लगा शायद आसमान टूट पड़ा है। तुम इन मामूली सवालों के लिए अपनी जान गंवाने जा रहे हो। नौजवान को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मेरी जान खतरे में है और इस पागल फकीर को यह मजाक लग रहा है। उसने झुंझला कर कहा, बाबा, यह सवाल मामूली नहीं है, बड़े बड़े आलिम इनका जवाब नहीं दे सके। दरवेश का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उसने नौजवान की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त में सिर्फ माँ का प्यार मिलता है। अगर तुम कीमत अदा करने को तैयार हो तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नौजवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वाकई इस फकीर के पास जवाब है? उसने फौरन कहा, कीमत? कैसी कीमत बाबा? मेरे पास दौलत तो नहीं, लेकिन अगर मैं बादशाह से जीत गया तो जो इनाम मिलेगा उसमें से मैं आपको बहुत से सोने के सिक्के दे दूंगा। बस आप मुझे जवाब बता दें। दरवेश फिर मुस्कुराया, एक पुरस्कार मुस्कुराहट। उसने कहा, जल्दबाजी न करो नौजवान, इंसान सब्र नहीं करता, इसीलिए ठोकर खाता है। मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे और आखिरी सवाल की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौजवान ने सोचा, यह फकीर क्या ही मांग लेगा। वैसे भी
मुझे फिलहाल सिर्फ अपनी जान बचानी है। उसने फौरन हामी भर ली। मुझे मंजूर है बाबा, आप मुझे पहले सवाल का जवाब दें। दरवेश ने कहा, सुनो, तुम्हारे बादशाह का पहला सवाल था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती। नौजवान ने बेताबी से सर हिलाया। दरवेश ने जमीन पर उंगली से लकीर खींचते हुए कहा, जाओ और अपने बादशाह से कहना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक़्त है। जो लम्हा एक बार गुजर गया वह पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान दौलत तो दोबारा कमा सकता है, मगर गुजरा हुआ वक़्त कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर नौजवान सन्नाटे में आ गया। जवाब इतना सादा मगर इतना गहरा था, उसे यकीन हो गया कि यह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसने खुशी से कहा, बेशक यह सच है बाबा, मुझे बाकी 2 सवालों के जवाब भी बता दें ताकि मैं आज ही जाकर बादशाह को सुना दूं। दरवेश ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, सब्र करो, अगर सारे जवाब आज ही मिल गए तो तुम उनकी कदर नहीं करोगे। जाओ, पहले बादशाह को एक जवाब दो, इससे तुम्हें और वक्त मिल जाएगा। फिर ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना, तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नौजवान ने थोड़ा हिचकिचाया, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह समझ गया कि यह फकीर कोई आम इंसान नहीं। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, घोड़े पर सवार हुआ और वापस शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे मालूम न था कि अगला जवाब हासिल करने के लिए उसे किस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। नौजवान ने घोड़े को एड़ लगाई और हवा से बातें करता हुआ शाही महल पहुंच गया। दरबार सजा हुआ था। बादशाह और तमाम वजीर बेचैनी से इस लड़के का इंतजार कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि वह वापस आएगा। सबको लग रहा था कि वह डर कर भाग गया होगा। जैसे ही नौजवान दरबार में दाखिल हुआ, चारों तरफ खामोशी छा गई। वह सीधा तख्त के सामने गया और अदब से झुककर सलाम किया। बादशाह ने उसे गौर से देखा और पूछा, आ गए नौजवान, हमें तो लगा था कि तुम अपनी जान बचाने के लिए फरार हो गए होंगे। बताओ, क्या तुम्हें मेरे पहले सवाल का जवाब मिला? नौजवान ने पूरे यकीन के साथ सर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, जी बादशाह सलामत, मुझे मेरे रब ने जवाब तक पहुंचा दिया है। आपके पहले सवाल का जवाब वक़्त है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। नौजवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हुजूर, वक़्त ही वह वाहिद चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप अपनी पूरी सल्तनत और अपने सारे खजाने भी लुटा दें, तब भी आप गुजरा हुआ एक लम्हा वापस नहीं खरीद सकते। दौलत आती जाती रहती है, मगर वक़्त सिर्फ जाता है, कभी लौटकर नहीं आता। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। यह जवाब इतना सच्चा था कि कोई इसे झुठला नहीं सकता था। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश नौजवान, तुमने बिल्कुल सच कहा। हम तुम्हारे जवाब से मुतमिन हुए, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी हैं और याद रखना, शर्त अभी खत्म नहीं हुई। नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे बाकी सवालों के जवाब के लिए भी मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूं कि वक़्त खत्म होने से पहले बाकी जवाब भी ले आऊंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। नौजवान महल से निकला और राहत की सांस ली। उसकी जान फिलहाल बच गई थी। ठीक 5 दिन बाद नौजवान फिर उसी रेगिस्तान में उसी झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवेश वहां बैठा रेत पर कुछ लकीरें खींच रहा था। नौजवान ने घोड़े से उतरकर सलाम किया। बाबा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त निकला। बादशाह बहुत खुश हुए। अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब बता दीजिए। दरवेश ने सर उठाया और मुस्कुराया। खुशी है कि तुम वापस आए। सुनो, अब दूसरे सवाल का जवाब। नौजवान फौरन दरवेश के करीब बैठ गया। पूरी तवज्जो के साथ दरवेश ने कहा, तुम्हारे बादशाह का दूसरा सवाल था, वह क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है? नौजवान ने सर हिलाया। जी बाबा, यही सवाल था। दरवेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, वह चीज नफ्स है, यानी इंसान की ख्वाहिशात। इंसान का नफ्स किसी भी जंगली जानवर या दुश्मन से ज्यादा ताकतवर होता है। यही नफ्स बादशाहों को फकीर बना देता है और फकीरों को बादशाह। यही इंसान को गुनाह और तबाही के रास्ते पर ले जाता है। फिर दरवेश रुका और बोला, लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपने नफ्स को काबू कर सकता है। जो अपने नफ्स को काबू में कर ले वह सिकंदर है, और जो नफ्स के काबू में आ जाए वह गुलाम है। यह जवाब सुनकर नौजवान खुशी से उछल पड़ा। वाह बाबा, क्या खूब जवाब है। बादशाह यह सुनकर दंग रह जाएगा। उसने फौरन कहा, बाबा, मेरे पास अब वक़्त बहुत कम है। आप मुझे तीसरा और आखिरी जवाब भी अभी बता दें ताकि मेरा काम खत्म हो जाए। दरवेश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने नौजवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं।
मैंने कहा था ना कि हर चीज की एक कीमत होती है। 2 जवाब मुफ्त थे, मगर तीसरे जवाब की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। नौजवान ने बेफिक्री से कहा, अरे बाबा, आप कीमत की फिक्र न करें। आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। सोना, चांदी, जागीर। बादशाह मुझे आधी सल्तनत देने वाला है, आप बस हुक्म करें। दरवेश ने एक गहरी और पुरस्कार हंसी हंसी। बेटा, मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी कीमत कुछ और है, और वह तुम्हें तब मालूम होगी जब तुम आखिरी बार मेरे पास आओगे। नौजवान के माथे पर बल पड़ गए। उसे लगा यह बूढ़ा पागल है। भला सोने चांदी के अलावा और क्या कीमत हो सकती है। उसने सोचा, खैर, जो भी मांगेगा दे दूंगा। अभी तो मुझे जाना चाहिए। दरवेश ने उसे जाने का इशारा किया और कहा, जाओ नौजवान, बादशाह को दूसरा जवाब दो। और याद रखना, अब मेरे पास तब आना जब तुम्हारी मोहलत खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह जाए, न इससे पहले न इसके बाद। अगर तुम सही वक्त पर आए तो तुम्हें आखिरी जवाब मिलेगा, वरना खाली हाथ लौटना पड़ेगा। नौजवान ने दरवेश की बात मान ली और वहां से रवाना हो गया। वह रास्ते भर सोचता रहा कि आखिर ये फकीर तीसरे जवाब के बदले क्या मांगने वाला है, मगर उसे अपने ऊपर पूरा यकीन था। उसे लगता था कि दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। उसे खबर न थी कि जो कीमत दरवेश मांगने वाला है वह उसे जीते जी मार देगी। नौजवान महल पहुंचा और भरे दरबार में बादशाह को दूसरे सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, वह ताकतवर चीज नफ्स है, यानी इंसान की ख्वाहिशात। जो इंसान अपने नफ्स को काबू में कर ले वह दुनिया जीत लेता है, और जो नफ्स का गुलाम बन जाए वह बर्बाद हो जाता है। बादशाह इस जवाब से बेहद खुश हुआ। उसने ऐलान कर दिया, नौजवान, तुम जीत के बहुत करीब हो। कल हमारी शर्त का आखिरी दिन है। अगर कल तुमने तीसरे सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया तो वादा है आधी सल्तनत तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन याद रहे, अगर कल सूरज ढलने तक तुम जवाब ना ला सके तो जल्लाद तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। नौजवान ने सर झुकाया और वहां से निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ 1 दिन और 1 रात बाकी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे खुशी भी थी कि वह सल्तनत का मालिक बनने वाला है, और डर भी कि कहीं दरवेश अपनी जबान से मुकर न जाए। दौड़ता भागता वह उसी रेगिस्तान में पहुंचा। सूरज ढलने वाला था। जैसे ही वह झोंपड़ी के पास पहुंचा, दरवेश वहीं बैठा था और उसके पास वहीं कुत्ता भी लेटा हुआ था। नौजवान घोड़े से कूदा और हाँफते हुए दरवेश के कदमों में गिर पड़ा। बाबा, बाबा, मुझे बचा लीजिए। कल मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। मुझे आखिरी सवाल का जवाब बता दीजिए। पूरी सल्तनत मेरा इंतजार कर रही है। दरवेश ने बड़े सुकून से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आ गए नौजवान, मुझे याद है, मैंने कहा था कि हर चीज की एक कीमत होती है। नौजवान ने जल्दी से अपनी जेब से अशरफियों की थैली निकाली और दरवेश के सामने रख दी। यह लीजिए बाबा, इसमें बहुत सा सोना है, और अगर आप कहें तो सल्तनत मिलने के बाद मैं आपको महल भी बनवा दूंगा। बस मुझे जवाब दे दीजिए। दरवेश ने सोने की थैली को हाथ तक न लगाया। उसने पास रखा एक मिट्टी का प्याला उठाया और एक मटके से उसमें थोड़ा सा दूध डाला। नौजवान हैरत से देखता रह गया। दरवेश ने वह दूध का प्याला अपने पास बैठे कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता भूखा था। उसने लपक कर दूध पीना शुरू कर दिया। नौजवान को घिन आ रही थी। वह चेहरा फेरने ही वाला था कि दरवेश की आवाज गूंजी, रुको। नौजवान रुक गया। जब कुत्ते ने आधा दूध पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली तो दरवेश ने वह प्याला जिसमें कुत्ते का झूठा दूध बचा हुआ था उठाया और नौजवान की तरफ बढ़ा दिया। नौजवान के माथे पर पसीना आ गया। दरवेश ने सख्त लहजे में कहा, नौजवान, मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी कीमत सिर्फ इतनी है कि यह प्याला पकड़ो और इसमें बचा हुआ यह दूध मेरे सामने पी जाओ। नौजवान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वह चीख उठा, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कुत्ते का झूठा दूध है। मैं इसे कैसे पी सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ। मैं मर जाऊंगा मगर यह नहीं पीऊंगा। उसे याद आया कि वह हमेशा इसी बात पर इस फकीर से नफरत करता था कि वह कुत्ते के साथ खाना खाता है, और आज वही जिल्लत उसके सामने खड़ी थी। दरवेश की आंखों में अंगारे चमकने लगे। उसने कहा, तो फिर जाओ। अगर तुम्हें अपनी मैं और अपना गुरूर इतना ही प्यारा है तो जाकर अपनी जान दे दो। कल जब जल्लाद तुम्हारी गर्दन काटेगा तब सोचना कि वह मौत बेहतर थी या यह दूध। नौजवान कांपने लगा। एक तरफ मौत थी जो यकीनी थी
और दूसरी तरफ यह एक घूंट दूध था जो उसके गरूर को तोड़ने वाला था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है। उसने कांपते हाथों से वह प्याला दरवेश के हाथ से लिया। उसका पूरा बदन लरज रहा था। उसे शदीद घिन आ रही थी, मगर जिंदगी की भीख मांगते हुए उसने आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक ही सांस में कुत्ते का झूठा दूध अपने हलक से नीचे उतार लिया। दूध पीते ही वह घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसका गुरूर, उसकी अकड़ सब मिट्टी में मिल चुकी थी। वह अब एक टूटा हुआ इंसान था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने आपकी कीमत अदा कर दी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब तो मुझे जवाब दे दीजिए। दरवेश ने आगे बढ़कर नौजवान के सर पर हाथ रखा। अब दरवेश की आवाज में सख्ती नहीं बल्कि नरमी थी। उसने कहा, पगले, तुझे क्या लगा मैं तुझे जलील करना चाहता था? नहीं, मैं तो तुझे इंसान बनाना चाहता था। तेरे अंदर बादशाह बनने की हवस थी, मगर तेरे अंदर आजिज़ी नहीं थी। जो इंसान अपने अंदर के गरूर को नहीं मार सकता, वह कभी बादशाह नहीं बन सकता। नौजवान ने भीगी आंखों से ऊपर देखा। दरवेश ने कहा, सुनो, अब तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब। बादशाह ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? नौजवान की सांसें थम गईं। दरवेश ने कहा, जाओ और बादशाह से कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है, जिससे कोई नहीं बच सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है, जिसे हम सच मानकर बैठे हैं, मगर यह एक दिन धोखा दे जाती है। यह जवाब सुनते ही नौजवान को यूं लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंध गई हो। मौत सच है, जिंदगी झूठ है। उसने दरवेश के पांव पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा। आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, जाओ नौजवान, वक्त कम है, अपना वादा पूरा करो, लेकिन याद रखना, जो सबका आज तुमने सीखा है उसे कभी मत भूलना। नौजवान ने आंसू पोंछे, घोड़े पर सवार हुआ और आखिरी बार दरवेश को देखते हुए महल की तरफ दौड़ पड़ा। उसे जवाब मिल चुका था, मगर उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। वह अब वह इंसान नहीं रहा था जो दौलत के लालच में घर से निकला था। शाही महल में सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज डूबने में बस चंद लम्हे बाकी थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था, मगर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बादशाह बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। वजीर ने आहिस्ता से बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, वक्त खत्म होने वाला है। लगता है वह नौजवान डर कर भाग गया है। हमें जल्लाद को तैयार रहने का हुक्म देना चाहिए। बादशाह ने मायूसी से सर हिलाया। उसे इस नौजवान से उम्मीद थी, मगर शायद मौत का खौफ जीत गया था। इसी वक्त महल के मरकजी दरवाजे पर शोर हुआ, रुको, मैं आ गया हूं। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। वह नौजवान, जिसके कपड़े गर्द से अटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था, लड़खड़ाते कदमों से दरबार में दाखिल हुआ। वह थका हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब वह पहली वाली चमक या गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और गहराई थी। वह सीधा तख्त के पास आया। बादशाह ने राहत की सांस ली और कहा, आओ नौजवान, तुमने तो हमारी जान ही हलकस में ला दी थी। खैर, तुम वक्त पर आ गए। बताओ, क्या तुम मेरे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब लाए हो? याद है ना सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? नौजवान ने एक नजर दरबार की शान शौकत, सोने चांदी की दीवारों और बादशाह के ताज पर डाली। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, जी हुजूर, मुझे जवाब मिल गया है। उसने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, बादशाह सलामत, दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है। चाहे कोई बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, उसे एक न एक दिन मरना है। उसे कोई नहीं टाल सकता। दरबार में खामोशी छा गई। नौजवान ने आगे कहा, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह जिंदगी है। हम इसे अपना समझते हैं, इसे संवारने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं।